ओम शांति। तो आज 16 फरवरी 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धिवन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। तो देखो कितने लोग मिलते हैं, कितने समाचार सुनते हैं, कितनी बातें होती हैं। अब जिन्हों को ड्रामा का राज मालूम है, जिन्हों की बुद्धि में पूरा ज्ञान है, उनके मन में ये डाउट नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कोई नई बात नहीं है। महाभारत लड़ाई लगेगी, उसके बाद ही नई दुनिया आएगी। पहले भी अपने कुल का विनाश करने के लिए साधन बनाए थे, अब फिर से अपने कुल का विनाश करने के लिए साधन बना रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं। तो ये बात कहाँ पर लिखी हुई है शास्त्रों में? ये बात गीता के अंदर आती है कि यादव कुल ने, यदुवंशियों ने अपने ही कुल का आपस में ही वो उनको श्राप मिला और पेट से मुसले निकली और पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। अपनों ने ही अपनों को मार दिया। तो बाबा ने कहा यह वही महाभारत लड़ाई है। मुरली के अंदर बाबा इसकी डिटेल बताएंगे। गीत, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर के मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वो हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि तुम बेहद के बाप के बने हो। वो बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। बाबा ने क्या कहा? वो मांगते हैं हद की मदद। कौन? भगवान से भक्त संसार हद की मदद मांगता है कि मैं यहाँ फंस गया, मुझे निकालो। मेरा यहाँ काम अटक गया, ये काम आप ही बनाओ। और बाबा ने कहा तुम कौन सी मदद मांगते हो? बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। मांगी तो हमने भी मदद ही थी, लेकिन मिल कौन सी गई? बेहद की मदद। तो किसको बोलते हैं बेहद की मदद? से जन्म बाबा करेगा। और बेहद की मदद हर परिस्थिति में। कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके घर पर पाठ शुरू हो गया है, सब लोग माला फेरना शुरू कर दिया है, वो भी भगवान को याद कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके मेरे प्राण बच जाए। और भगवान की मदद उसे मिली और उसके प्राण बच गए। प्राण जो बचे हैं, बचे हुए प्राणों का वो क्या कर रहा है? मरा हुआ इंसान, बीमार इंसान, एकदम गया हुआ इंसान, भगवान फिर से उसको जिंदा कर दे, भगवान फिर से उसके अंदर प्राण फूंक दे, या भगवान उसकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दे, तो भगवान ने प्राण तो बचाए, हद की मदद तो उसको मिली, लेकिन अब बचे हुए प्राणों का वो क्या करेगा? क्या भगवान के लिए अर्पण कर देगा? थोड़े दिन में वही काम करेगा, फिर शुरू हो जाएगा। प्राण बचा क्यों रहा है इंसान? क्योंकि कई सारे काम रुके हुए हैं दुनिया में करने। अभी तक सारे मजे लिए नहीं हैं, वो तो किया ही नहीं। पहले इतनी जल्दी कम उम्र में भगवान ने बुला लिया, तो मैंने जो सोचा हुआ है, यहाँ घूमना है, फिरना है, इसके साथ रहना है, ये खाना है, पीना है, पहनना है, आजादी चाहिए, तो वो सारे अरमान तो ऐसे रह जाएंगे ना।
इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें कौन सी मदद मिलती है? बेहद की। प्राणेश्वर हमें प्राण दान देता है, हमें नया जीवन देता है, हमारे प्राण बचाता है, लेकिन बचे हुए प्राणों का हम क्या करते हैं? बचे हुए प्राणों का हम क्या कर रहे हैं? भगवान के वाक्य सुन रहे हैं, भगवान के द्वारा बताई हुई सेवा हम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दान, योग का रास्ता, श्रेष्ठ धारणाएं, मर्यादाएं सब कुछ सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। इससे बोलते हैं बेहद की मदद। खाली प्राण बच जाने से काम नहीं पूरा होता, लेकिन बची हुई चीज, अटकी हुई चीज का अब हम करेंगे क्या? ये मदद भी भगवान हमको देते हैं, समझ देते हैं। बाबा ने कहा सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उसमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है। ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने वाला अथवा नर से नारायण बनाने वाला एक ही है। बाबा ने कहा एक ही बात है। गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बाबा ने कहा ये है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसी को भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व द्रौपदी नहीं थी। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने ऐसा क्यों बोला? उसके पीछे रीजन बाबा ने बताया। वो पत्थर बुद्धि इसलिए है क्योंकि उनकी बुद्धि में ये भी नहीं आ रहा कि ये जो हम बॉम्ब्स बना रहे हैं, ये अपने ही खून सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। और ये मुरलियां तो बहुत पहले की हैं, अभी बात बॉम्ब से बहुत ऊपर निकल चुकी है। तो अभी तो ऐसी ऐसी बातें हो चुकी है, ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं, ऐसी ऐसी चीजें बन चुकी हैं कि अपने ही अपनों का क्या करेंगे के लिए तैयार है खून। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बातें नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का पाठ यही है। ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। थोड़े देर पहले किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो शरीर छूटा, उन्हों का फोन आया, कहते कि दीदी मतलब शरीर छोड़ दिया। वो बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान दीदी, छोटे छोटे बच्चे और ये और वो। तो लगातार वो बोलती जा रही थी, लगातार बोलती जा रही थी। तो उसके बाद हमने उनको बोला कि देखो जब अपने उनको कहते हैं कि आप ज्ञान सुनो तो वो सुनते नहीं हैं। कहते दीदी पर वो बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान। मैंने कहा अच्छे इंसान तो मरने के बाद सब लगते हैं। अच्छे इंसान तो मरने के बाद सब लगते हैं, लेकिन जब उस अच्छे अच्छे इंसान को कहा जाता है कि आप जीते जी आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो, तो ये काम करना, वो क्या उस दिन भजन गा रहे थे कि ये कोई हंसी का काम नहीं है और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सामने वाले बहुत शौक होकर के ऐसी घटनाएं सुनाते हैं, वहां पर बच्चियों का ये हो गया, वहां बच्चों का ये हो गया, वहां यूथ का ये हो गया, वहां पर इसका ये हो गया, वहां पर ये, लेकिन ये कुछ भी नई बातें नहीं है। बाबा ने कहा क्योंकि ये तो ड्रामा के अंदर होना ही होना है। इसलिए हम समझदारी क्या दिखा रहे हैं कि ये हमारे साथ भी घटनाएं घटेंगी, पूरे संसार में प्राकृतिक आपदाएं होंगी, लेकिन जो योग और ज्ञान के बंधन में बंधा हुआ रहेगा, सेवाओं में बंधा हुआ रहेगा, उसकी रक्षा भगवान को करनी ही पड़ेगी। इसलिए प्रहलाद के ऊपर बहुत सारी बातें आई, लेकिन प्रहलाद का कोई कुछ कर पाया? तो फिर क्या आया कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके, चाहे सब जग बैरी होए, पूरा का पूरा संसार। लेकिन उसके लिए प्रहलाद तो बनना पड़ेगा ना, प्रभु की औलाद। तो हम सभी कौन है? प्रभु की औलाद है।
तो हम सभी प्रभु की औलाद हैं। और बाबा ने तो अव्यक्त मुरलियों में ये भी बोला है कि तुम केवल मेरे बन करके रहो, तुम्हारा जो पूरा का पूरा खानदान है उसकी भी रक्षा कौन करेंगे। मैं करूँगा बाबा। ये बात सुनी हुई है ना सभी ने। बस तो ये चिंता नहीं करनी कि मैं तो ज्ञान योग में आ रही हूँ, लेकिन इनका क्या होगा। इनका भी सब अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि आप अब जैसे ये शिवरात्रि के कार्यक्रम पूरे हो गए, हम बाबा के घर आ गए, फिर से अपनी पढ़ाई पर स्टार्ट हो गए। लेकिन ये जो पिछले 22-23 दिनों तक हुआ, सबके घरों के अंदर जो साल में एक दिन ये मुरली क्लास होती है, उसके अंदर हमारे घर वालों को जागृति नहीं मिलती है। उनके अंदर उनको पता चलता है अच्छा इनका योग ऐसे होता है, ये दीदियां ऐसे योग कराती हैं, ये इनकी मुरली होती है। तो ये जो बीज उनके अंदर पड़ा है, ये बीज ही अंत समय में, मुसीबत के समय में, विपदा के समय में उनके काम आता है, उनके काम आता है। इसके लिए सब अच्छे से अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसा काम कर सकते हैं क्या, सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है और कल मिलिट्री बिगड़ती है तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं, क्योंकि पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है, उन्हों के लिए विनशंति है। इसके लिए कहते हैं ना कि ज्ञान नहीं तो भक्ति सही, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर विश्वास रखना, निश्चय रखना बहुत जरूरी है। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो बरोबर। महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया, परंतु बाबा ने कहा टोटल विनाश नहीं होता है, फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता है, शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं, वो तो आगे चल करके और आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है, कहते हैं कि इन्हों का ज्ञान ही न्यारा है। ये भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई नहीं सिखा सकेंगे, ज्ञान और योग बाप ही सिखा रहे हैं। सदगति दाता एक बाप ही है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, इसलिए हम आपके यहाँ आ नहीं सकते हैं, हम तो विकारी जीवन जीते हैं, इसलिए हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। हम तो शराब बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं, तो हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो बहुतों को क्या लगता है कि यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाबा तो किसको ज्ञान देने के लिए आए हैं, तो उनको बताते हैं सब ऐसे ही हम आते हैं। लेकिन आते आते धीरे 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 आत्मा के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि मैं कौन हूँ, मैं अपना जीवन अभी तक कैसे जी रहा हूँ, और अब मुझे जीवन कैसे जीना है। ये स्थान मुझे हिम्मत देगा। उस दिन सुनाया ना, आशावादी और निराशावादी, तो एक आशा मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा पतितों का पावन बनाने आता हूँ, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान दूंगा ना। तुम समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वो कौन है, क्या करके गए हैं, ये अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसी को पता नहीं। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे,
तो जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, उसमें से एक तीर्थंकर है जिनका नाम पार्श्वनाथ है, जिसको बाबा पारसनाथ कहते हैं। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे ज्वारातों के महल थे। कल की बात है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को। तो बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। बाबा ने कहा लाखों वर्ष की बात हो तो किसी की स्मृति में भी ना रहे। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। और लक्ष्मी नारायण के राज्य की बात कौन करता है बताओ? आपने हमने कभी किसी शास्त्रों में इधर उधर कहीं लक्ष्मी नारायण के राज्य की बात सुनी हुई है? लक्ष्मी नारायण को बस एक तो वो सांप के साथ माना शैया पर, पानी समुद्र के अंदर लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, या देवता गण ब्रह्मा जी और कोई कोई भाग्य आ रहे हैं कि अब क्या करें, आप भी कोई अवतार धारण करो और कुछ करो। बस यही कहानियां देखिए ऊपर जो चल रही है, इतना ही सुना है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण का रोल कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। हाँ, फिर इनके लीलाओं के रोल आते हैं कि नारायण ही कभी राम बन करके आए, नारायण ही कभी श्री कृष्ण बन करके आए, कभी गौतम बुद्ध बन करके आए, ये भी अलग अलग अवतार दिखाते हैं। लक्ष्मी ही है तो कभी वो सीता बन करके आई, कभी वो ये बन करके आई, कभी वो ये बन करके आई, ऐसा। लेकिन वो खुद अपने रोल में कहाँ दिखाते हैं, तो वो बस उतनी कहानी है। ये तो शिव बाबा ने आकर के बताया कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। तुम समझा सकते हो, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते हैं भारत में, ये भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती बनाते हैं तो जरूर कुछ करके आया होगा, जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर के पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देता होगा ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये ज्ञान ही हुआ ना। वो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ा करके बैठते हैं। अभी कहीं गए तो उन्होंने बोला कि आप हमें ऐसा योग सिखा दोगे ना जिससे मेरे हार्ट में बीमारी है वो सही हो जाए। किसी ने कहा पेट में है, तो उनको बोला वो तो योगा होता है। तो कहते आपका क्या होता है? हमने कहा हमारा तो योग होता है भगवान को याद करना। तो बहुतों को योग और योगा का भी पता नहीं होता ना, तो वो इसको समझ लेते। इसलिए बाबा ने कहा वो हठ योग है, टांग पर टांग चढ़ा करके बैठते हैं। क्या क्या करते हैं? तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ भी करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना, बाप तो वो भी नहीं कहते जैसे चाहो वैसे बैठो। लेकिन ये तब की मुरली है, ये तब की मुरली है जब ये सोफा कुर्सी और इतना सारा हमारा यज्ञ का विस्तार नहीं हुआ था, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं आए थे और बहुत सारी चीजें दिखती नहीं थी। लेकिन अब तो हर सेवा केंद्र संपन्न है, बैठने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आने वाले लोग भी समझदार होते हैं, विस्तार बहुत ज्यादा हो गया है। इसके लिए बैठक की भी हमको थोड़ी सी रॉयल्टी, संभाल, व्यवस्था, अनुशासन रखना होता है, ऐसा। तो बाबा ने कहा बैठ करके, हाँ कैसे भी बैठो माना, ऐसे करके बैठ गए, कभी 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 ऐसे करके बैठ गए। बाबा ने कहा कैसे भी बैठो, लेकिन किस लक्ष्य के साथ बैठे हैं कि बाबा मुझे मुरली में क्या कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य ये है। वो बातें बाबा कह रहे हैं। बैठ करके थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। अच्छा, हाँ अनुपम, अनुप्रिया, अनु, जो भी थे बेबी थे, अन्नपूर्णा। तो बाबा या मुरली bisa persopo तो आगे सोचती का बाबा की है
सज्जती बात हो मैं कह रही है कौन सा आठ है भले बाबा की आठ कौन सा तो बहुत भांत भांत के होते हैं ना, बाबा कहते हैं ना अलग अलग वृक्ष की लकड़ियां हैं। तो बाबा ने कहा सो जाओ, अगर बैठ ना सको तो सोफा लगा हुआ था और वो सो जाते थे आकर के कि अब सुनाओ मुरली। तो बाबा कोई बात के लिए मना नहीं करते। योग की बात हो रही है जैसे कि यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बल्कि कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया हुआ है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में ये है ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तो मुरली सुनते सुनते जिस दिन ज्यादा बीमार हो और लग रहा है अब तो बस मैं मरने वाली हूँ, उस दिन तो जरूर किसी को बोल करके कह देना कि मेरे को क्लास में छुड़वा दो। तो बाबा ने कहा ये तो और ही अच्छी बात है। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर आ जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में कैसे जा सकती। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है, पाप का घड़ा भरना ही है। पाप का घड़ा भरेगा तभी फूटेगा। कहा था ना एक बार किसी ने कि भाई आप लोग इतना योग करते हो, आप कहते हो योग से हम यहाँ यहाँ वाइब्रेशन भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो आप अपने वाइब्रेशन आतंकवादियों के पास भेजो ताकि उनको थोड़ा शांत करो, उनको थोड़ा शीतल करो। तो आगे से उस बहन ने, उन दीदी ने क्या बोला, आगे से उन्होंने बोला कि देखो पाप का घड़ा तो भरना ही है, हमारे प्रकंपन है वो उन आत्माओं की रक्षक। जैसे एक इंसान है जो चाहता है कि मैं शांत रहूं, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बहुत है, वो अपने इष्ट देव देवियों से भगवान से ये कह रहा है कि मैं शांत रहूं। हमारे प्रकंपन उस आत्मा तक जाएंगे जो वैसा रहना चाहता है, लेकिन उसमें शक्ति नहीं है वैसे रहने की। संतोष में रहना चाहता है लेकिन शक्ति नहीं है संतोष में रहने की। परिवार के साथ प्यार से रहना चाहता है लेकिन प्रेम की शक्ति नहीं है। तो हमारे प्रकंपन उन आत्माओं को मदद करते हैं। लेकिन जिनको पाप करना है और जिनको पाप करने में डर भी नहीं लग रहा है, उन तक ये पवित्र प्रकंपन थोड़ी ना पहुंचेंगे। जो बहुत ज्यादा पापी होता है ना, दिन में अगर एक बारी वो भी सोच ले कि हे माँ मैं कर तो गलत रहा हूं लेकिन परिवार को पालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, उस तक भी भगवान के प्रकंपन पहुंचते हैं और उसके भी रास्ते एक दिन खुल जाते हैं। लेकिन पाप का घड़ा तो भरेगा तभी तो फूटेगा। तो पहले भरना तो जरूरी है ना। तो पापी पाप करेंगे तभी ये होएगा, अंत समय आएगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो इस समय सारा झाड़ बिल्कुल ही तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती हैं सतो प्रधान। यहाँ किसी की सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे भी नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई वापस जा नहीं सकते। लो नहीं कहता। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसी को भी पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता है। बड़े ते बड़ी भूल ये है, तुम समझाते भी हो कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिसकी तकदीर में है, जिसको निश्चय है, वो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो वो कभी भी समझेंगे नहीं।
तकदीर ही नहीं है तो फिर वो तदबीर भी क्या करेंगे। अगर तकदीर में नहीं है तो धारणा भी बाबा ने कहा वो क्या करेंगे। तकदीर में नहीं तो वो बैठते भी ऐसे ही हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर के बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर के बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। ये भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी यहाँ आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ आ जाता है, फिर वो ओपिनियन भी लिखते हैं। आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय मुश्किल है क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। लास्ट के समय पर कोई बोले कि अब हमको आके, अब जैसे ये इतने दिन हम बिजी थे, अब हम कल कहीं गए तो वो कहती दीदी अब आप फ्री हो, तो हमने कहा अब सुबह के टाइम तो फ्री है पर शिवरात्रि अभी पूरी नहीं हुई है, शाम के कार्यक्रमों की लिस्ट अभी भी तैयार है। तो उन्होंने बोला कि अब सुबह फ्री है, अब सुबह बिजी नहीं है। जब इतने सारे, अभी तो हंगामा तो चल ही नहीं रहा था, अच्छा काम चल रहा था, महान काम चल रहा था, सेवा चल रही थी, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी जो कोर्स वाले आ रहे थे उनको बोला 16 तारीख, 16 तारीख, 16 तारीख। तो आप जरा सोच के देखो, जब संसार के अंदर हंगामे चलेंगे, एकदम से कहीं भूचाल आ रहा है तो कहीं बादल, पांचों तत्व अपना प्रकोप एक साथ दिखाएंगे। अभी तो एक एक ही होता है, उसके अंदर भी कितना कुछ हो जाता है, सबका ध्यान उधर चला जाता है। तो उस समय अगर कोई कहेगा कि आप हमें ज्ञान सुनाओ, तो बाबा ने कहा उस समय थोड़ा मुश्किल है। और उस समय फिर कौन सी सेवा होएगी? दृष्टि से, मनसा नहीं, दृष्टि से सृष्टि रची जाएगी। वो सामने आएंगे, दृष्टि लेंगे और बस इतने में ही उनकी आत्मा बिल्कुल शीतल हो जाएगी, शांत हो जाएगी, मुक्ति वालों को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा बाबा ने सिखाया है, बताया है। मतलब अब आत्मा समझकर बाबा से सारी शक्तियां लेंगे, सारे गुण स्टोक लेंगे, अब तो वो आत्मा एकदम प्योर बन जाएगी और जिसको भी देखेंगे तो वहां से लाइट मिलेगी। अभी तो मैं आपको बताऊं कि समय, पता नहीं सब जगह ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हमारे साथ तो बहुत अद्भुत बाबा अनुभूतियां करा रहे हैं कि सामने वाली आत्मा ये बोलती नहीं है कि ये चित्र किस चीज के लगाए हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कोर्स से, उनको आत्मा भी समझ में आ गई कि हाँ भाई हम एक आत्मा है और ये शिव बाबा हैं और इनके अंदर आते हैं शिव बाबा, ये ब्रह्मा बाबा हैं। अब हमें ये बताओ, हमारी मुरली कब स्टार्ट होएगी? और मुरली में बस ये बताया, मुरली, जिसमें मधुरता सिखाई जाएगी, जिसमें आपको रमणीकता सिखाई जाएगी और भगवान के लव में लीन कैसे होते हैं, आपको ये इस मुरली के अंदर आ जाएगा 4 पन्ने में। तब उनको उनको ये है कि हमें ये पन्ना कब सिखाओगे जिसके अंदर मधुर हम बन जाएंगे, इंजॉय लाइफ को, मजा लेना वो हम सीख जाएंगे और हम भगवान जी के प्यार में लीन रहेंगे। उनको पता ही नहीं है चित्र किस लिए लटका के रखे हैं। कुछ ने ना इधर देखते हैं ना कुछ करते हैं, तो क्या ये अद्भुत चमत्कार नहीं है, करिश्मा नहीं है? तो समय तो नजदीक है, ये तो मुरलियां पुरानी है, हमें इन मुरलियों के अंदर से वो बातें समझनी है, इसलिए आप अव्यक्त मुरलियां चलती है। तो उस समय आपको क्या बताया था, जो हमने भी सीखा वही आपको बताया था कि मुरली उस समय में जाकर के सुनो और पढ़ो जिस समय में ये मुरलियां चलाई गई हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, 1-2 दिन पहले एक बहन आई, कहती दीदी 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला है तुम्हें ठाठ में नहीं रहना, तो इसलिए मैं तो शादी में कुछ भी मेरा खरीदने का, अच्छा अच्छा पहनने का कुछ मन नहीं है, मैं तो बस जी हाँ ऐसे हूँ वैसे ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा ने क्या ठाठ में नहीं रहना, बार बार वो एक ही बात बाबा की बोल रहे थे, ठाठ में नहीं रहना। तो उनको बोला आप ये सोचो कि ये मुरली किन लोगों के सामने चलाई गई है। उस समय गृहस्थी इतने नहीं बैठते थे, उस समय जब बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे तब तो इतने सेंटर भी नहीं खुले थे। ये मुरलियां ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार या जो पूरे समर्पित परिवार हैं, जिनका दिख रहा है सबको कि ये तो पूरे के पूरे हो गए हैं, ये विशेष उनके लिए है। लेकिन आप शादी ब्याह में जाओगे और ऐसे व्हाइट ड्रेस पहन करके चले जाओगे और ऐसे होके चले जाओगे तो किसी और का मन करेगा ओम शांति में आने का? नहीं करेगा। तो ठाठ का मतलब है जहां आपके 2000 की ड्रेस से काम चल रहा है वहां 5000 मत खर्च करो।
जहाँ 5,000 की ड्रेस से काम चल रहा है, वहां देखा देखी में, दिखावे के चक्कर में 10,000 की जिद मत करो। जब 500-400 रुपए की चप्पल, जूते, सैंडल से काम चल रहा है, वहां 1,000-2,000 का दिखावा। आराम से कोई चीजें आती है वो बात अलग है, लेकिन इसको ठाट बोला जाता है। क्योंकि बाबा को पता है कि अगर ज्यादा ठाट दिखाएंगे तो पैसा इसमें वेस्ट हो जाएगा। फिर अगर माताएं, भाई बहनें अगर पैसा इसमें वेस्ट करेंगी तो वो यज्ञ सेवा कैसे करेंगी। इसके लिए मुरलियां चली थी। तो बाबा आज मुरली में कह रहे हैं कि उस समय इतना हंगामा होगा, उस समय थोड़ा मुश्किल है कोई चढ़ सके ऐसा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट भी कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे, झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सभी धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तभी आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना है, परम धाम पूरा खाली होगा, सारी की सारी आत्माएं नीचे आएंगी, तब भगवान सबको वापस ऊपर लेकर के जाएगा। परंतु ये बातें कोई भी समझते नहीं। बापू जी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब ये नरक है ना। मनुष्य इतना भी नहीं समझते, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरक में था। कहीं गए तो हमने से पूछा स्वर्ग में किस किस को जाना है, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा शायद ये मरने की बात कर रहे हैं कि स्वर्गवासी किस किस को बनना है। फिर उनको बताया स्वर्ग कौन सा, जहाँ तन मन धन जन चारों सुख हो, जो भगवान बनाते हैं राम राज्य। इतना भी नहीं समझते हैं। बाबा ने कहा स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा हुआ ना, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्य की है, लेकिन सीरत बंदर की है। सब गाते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाला बाप है। वो सब हैं भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसी को सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। लगता है आपको कि हमारी एक अलग दुनिया है, हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं? ऐसे ही लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। पुरानी दुनिया में तो क्या क्या करते रहते हैं, हम तो कुछ भी ऐसा पुराना नहीं करते हैं। क्योंकि अब हमारी दुनिया क्या हो गई है, अलग हो गई है, नई हो गई है। तुम समझते हो, तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब बाप आकर के सबको सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं भल तुम अपनी सर्विस करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सेवा करने के लिए कभी मना नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा बात की सेवा इतनी ना करें कि बीच में बाबा ही नहीं याद आ रहा। सेवा बहुत है, बिजी बहुत है, बाबा याद नहीं है। जो असली सेवा होगी वो बाबा के बिना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बाबा तो याद ही रहेगा। और बाबा को योग के साथ योग लगाना भी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई नहीं बता सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर के आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तो तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इसको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ, ये देखो बाबा ने आज ये भी बहुत अच्छी बात बताई हमें, झाड़ की वृद्धि के साथ साथ मतलब सेवाओं के विस्तार होंगे। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। तो जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरा, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने आप को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। रोज अपने आप को क्या लगाना है? इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। ठीक है, तो परम धाम में बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठ करके बाबा की याद में रहना है। वरदान, पहले आप के पाठ द्वारा, पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव, चतुर सुजान भव, चालाक बनने का वरदान दे रहा है बाबा आज। कौन सी चालाकी करो? पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बनकर दूसरे को श्रेष्ठ सीट दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देंगे, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत नहीं, इसमें मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा है। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, बहुत बड़े महामंडलेश्वर माउंट आबू में आए थे, दादी प्रकाश मणि भी थे उस समय। उनके लिए बहुत अच्छे से रहने की, खाने पीने की, घुमाने फिराने, इधर उधर की सब प्रबंध बहुत 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 उनकी श्रेष्ठता महानता के अनुसार ही करे गए थे। लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर इतनी कुछ बातें पक्की नहीं थी। लेकिन जैसे वो स्टेज पर गए, स्टेज पर जाकर के बैठने का समय आया, तो दादी जहाँ बैठे थे, पहले क्लास या मुरली जो भी चल रही थी, तो दादी प्रकाशमणि खड़े हुए और खड़े होकर के जो पूरा का पूरा स्टेज के अंदर जहाँ दादी बैठे थे, वो सीट, मेन जो सीट थी, वो सीट उन्हों को ऑफर करी कि आप यहाँ बैठो। वहां पर वो जो थे, उनका चित्त बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं यहाँ बैठूंगा। तो ऐसे उदाहरण ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर हर दिन के हैं कि पहले आप करो। तो हम जब किसी को कहते हैं पहले आप, पहले आप, तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिक ही जो ताजधारी बनना होता है वो स्वतः ही खुद बन जाता है, बिठाना ही बैठना है। और इसमें मेहनत भी नहीं है और प्राप्ति भी ज्यादा है। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। देखो मैं तो यही अनुभव करती हूँ कि चाहे अव्यक्त स्थिति है, चाहे आत्म अभिमानी स्थिति है, चाहे अशरीरी स्थिति है, चाहे कर्मातीत स्थिति है, चाहे विदेही स्थिति है, जो भी प्रकार की अच्छी अच्छी स्थितियां बाबा ने हमें बताई है, तो ये सभी बाह्यमुखी होने से तो नहीं आ सकती। बाह्यमुखी बाह्यमुखी किसको कहते हैं? बाह्यमुखी किसको कहते हैं? किसी को नहीं पता?
बाह्यमुखी किसको कहते हैं? जहां आत्मा के अंदर इच्छा पैदा होती है कि मुझे भी तो कुछ बताओ, मुझे भी तो कुछ मालूम होना चाहिए, मुझे भी। तो मतलब हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर में एक उत्कंठा है, अंदर में एक इच्छा तो पैदा हो रही है। तो आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि और संस्कार है, इनके अंदर एक नया ही संस्कार बन रहा है और वो बाहर की तरफ का है, बाहर की तरफ का है। लेकिन हमको कौन सा संस्कार बनाना है? अंतर्मुखी। बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमारा ख्याल केवल कहाँ है? मेरे अंदर क्या हो रहा है। उनको तो बहुत गुस्सा आता है, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन मेरे को कितना आता है ये कभी हमने देखा? उनके घर में तो रोज बर्तन बज रहे हैं, लेकिन मेरे घर में क्या नगाड़े बज रहे हैं? बर्तन तो मेरे घर में भी बज रहे हैं। उनकी बच्ची रोज कहाँ जाती है पता नहीं, इस समय मेरी बच्ची क्या कर रही है, उसके जीवन के क्या हालचाल है, वो किस दुख विपदा परेशानी, किस झंझट में और किस दुविधा के अंदर फंसी हुई है। उनका बेटा ये कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है। इसके लिए अंतर्मुखी सदा सुखी। सुखी वही हो सकता है जो अपने पर ध्यान लेके आएगा, और जब अपने पर ध्यान लेके आएंगे तो शायद बदलाव के लिए कुछ करेंगे भी तो सही। योग लगाएंगे, उनके लिए भोग बनाएंगे, भोग लगाएंगे, भोग खिलाएंगे, बाबा को बहुत कुछ करेंगे, ऑटोमेटिक ही होता है सब चीजें। तो इसलिए दो बातें करनी है बाबा ने कहा, एक तो अंतर्मुखी बनो और दूसरा एकांतवासी। एकला चालो रे, जैन धर्म की किताब है एक बहुत अच्छी, एकला चालो रे। हमें कैसे चलना है? अकेला। प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम, भीड़ भीड़ भीड़, लोग सब लोग ही लोग हैं, लेकिन अंदर में ये बात हमेशा पक्की रहनी चाहिए कि यात्रा फिर भी मेरे अकेले की ही है। ये नहीं भूलना। आपको सुनाया था कि किसको सुनाया था कि बीमार हो जाए अभी के अभी टांग टूट जाए तो दवाई करने वाले भी बहुत आ जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाने वाले लोग भी बहुत आ जाएंगे, सेवा करने वाले, ऊपर नीचे का सारा काम संभालने वाले भी सब आ जाएंगे, लेकिन जो दर्द हो रहा है वो बांटेगा कोई? वो तो खुद को ही करना पड़ेगा। बस यही बातें होती है। तो सहयोग सबका मिलेगा, सपोर्ट सबका मिलेगा, लेकिन जो भोगनी पड़ेगी अकेले को। इसीलिए भगवान ने कहा कि एक तो एकांतवासी बनो, एक अंतर्मुखी बनो, तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, भीड़ में रहते हुए भी कर सकते हैं। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपने अपने रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो आज का स्वमान भी हम लेते हैं। तो आज का स्वमान है, मैं चतुर सुजान ताजधारी आत्मा हूं। मैं चतुर सुजान ताजधारी आत्मा हूं। और चतुर सुजान ताजधारी का मतलब क्या होता है? पहले आप, पहले आप। जैसे लौकिक परिवार में भी ऐसे ही होता है ना कि बड़े होते हैं घर के, वो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो बहुत घूम लिया, अब आप। हमने तो बहुत खा लिया, अब आप। हमने तो, जबकि उनका भी मन है लेकिन उनको पता है पहले आप होगा, तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप हमारे बड़े हो, पहले आप। ऐसा। ठीक है, ओम शांति। तो अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठे